हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि नाइन्थ क्लास की जो मैथ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब किस तरीके से आपकी बुक रहेगी और इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पहली एक्सरसाइज को भी कवर कर लेंगे। इस तरीके से मैं पूरा चैप्टर या पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो आगे बढ़ता हूं। यहाँ देखो, ये रही आपकी किताब गणिता मंजारी। इसमें क्या है, अभी ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर है आपके। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। फिर सेकंड चैप्टर हमारा होने वाला है लीनियर पॉलिनोमियल्स के ऊपर। पिछले साल भी ये चैप्टर था। एंड अब देखो अगला क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर। ये नंबर सिस्टम चैप्टर ही है जो हमने पिछले साल पढ़ा था। अगला क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ये क्या है, राउंड एंड राउंड, ये हमारा सर्कल का चैप्टर है। ठीक है। अगला क्या है, पैरामीटर एंड एरिया। एंड इसके बाद अगला है हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। और लास्ट चैप्टर, 8वां चैप्टर जो पार्ट 1 में है, वो है आपका एपी और जीपी का। एपी और जीपी 10th और 11th का कंसेप्ट था, लेकिन इस बार 9th क्लास में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखो, चैप्टर का स्टार्ट हो गया है। चैप्टर क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट्स। पूरा नाम क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही ये चैप्टर है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर 3 चीज आपको याद रखनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, काटते हैं, जैसे कि इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसी को बोला गया है ओरिजिन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां देखो, अब हमने ये तो जान लिया कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। अब इसके अंदर क्वाड्रेंट डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये क्वाड्रेंट 1 कहलाता है, ये वाला क्वाड्रेंट 2 कहलाता है, ये 3 कहलाता है एंड ये 4 कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम पहचाने कैसे, क्वाड्रेंट 1 कौन सा है, 2 कौन सा, 3 कौन सा। अब ध्यान रखना, ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा रहेगा 0,0 के हिसाब से। अब 0,0 का मतलब क्या है कि यहां पर x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, इसके इधर y एक्सिस पे जो भी नंबर रहेंगे इस साइड, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे। एंड यहां पर ऊपर जो नंबर रहेंगे y एक्सिस के ऊपर, वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे। जो नीचे रहेंगे वो नेगेटिव नंबर रहेंगे, और जो इस साइड रहेंगे वो नेगेटिव नंबर रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहां पे क्वाड्रेंट 1 के अंदर हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब दोनों ही नंबर प्लस प्लस के आएंगे। यहां पे एक्स की वैल्यू भी प्लस का होगा और वाई की वैल्यू भी प्लस का ही होगा। अब सेकंड पे पहुंचते हैं। यहां पर देखो, ये जो एक्स एक्सिस के नंबर है क्या है, नेगेटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव रहती है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस और प्लस के कोऑर्डिनेट चलते हैं। एंड यहाँ थर्ड में, यहां पर दोनों ही क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, x भी हमारा नेगेटिव रहेगा, y भी हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखो इस साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है, नीचे क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब यहां पर x क्या है, पॉजिटिव है एंड y क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे कौन से कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि यहां अगर हमारे दोनों कोऑर्डिनेट प्लस के है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में आएंगे। अगर पहले वाला नेगेटिव एंड दूसरे वाला पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस का और एक माइनस का रहेगा। ठीक है, एक्स हमारा प्लस का एंड वाई हमारा माइनस का रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपकी एक्सरसाइज 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया चैप्टर का, बस इतना सा इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। यहां पर क्या दे रखा है, सो रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए
बी सी मतलब ओ ए बी सी रियान का एक कमरा है, इस पॉइंट से एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या है, दी एक्स एंड वाई आर मेकिंग द फिगर। यहां देखो ये नीचे वाली क्या दे रखी, एक्स एक्सिस, ये क्या दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है, और सेंटर ये जो ओ पॉइंट है ये ही ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट द डोर एंड रियान रूम। यहां पर क्या है, ये जो D1 दे रखा है ना यहां पे छोटा सा, उसको डोर से रिप्रेजेंट किया है, और R1 जो है वो रियान खुद है। ठीक है, अब आगे देखो, हाउ फार इज द डिस्टेंस, हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये देखो ये क्या है, राइट वॉल, इस साइड क्या है, लेफ्ट वॉल, तो इस साइड इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। यहां देखो ये है 11 पॉइंट और ये है 11.5, तो क्या हो गया, ये पहले इसका हम लिखते हैं। R1 का कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले कौन सा कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस पे कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 11.5 पे, तो 11.5 पे, और वाई एक्सिस इस वाले पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है, 0 है, तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा R1 का। अब D1 का लिखते हैं इसी तरीके से। D1 कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 8 पे, 8 पे, तो y x की वैल्यू क्या है, 8 है, एंड y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 11.5 माइनस 8 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3.5। तो 3.5 का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, और चिंता मत करना, जितना भी मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये जितना भी नोट्स है ना, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको बस लिंक को क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। अब सेकंड देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट लिखना है, D1 ये रहा। अब हम पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट लिख के आए D1 का, ये रहा कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर भी यही है। ठीक है, तो नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। यहां देखो अब क्या दे रखा है, इफ R1 इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट R1 का हमने कोऑर्डिनेट लिखा था। ठीक है, हाउ विड इज द डोर। अब डोर की विड्थ कितनी है, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द डोर, रूम डोर। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर पर्सन व्हील चेयर पे है, want to enter the door, will he and she be able to do so easily। अब हमें बताना है कि ये जो डोर है यहां से यहां तक का, इसमें क्या इजीली एंटर कर सकता है व्हील चेयर के साथ पर्सन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाला था, कैसे निकाला था, कोऑर्डिनेट दोनों के फाइंड कर लिए, माइनस कर लिया, तो हमारा डिस्टेंस कितना आया था, 3.5 डिस्टेंस आ गया था। और व्हील चेयर देखा जाए तो इजीली एंटर कर सकता है। क्यों एंटर कर सकता है, क्योंकि व्हील चेयर की नॉर्मल डिस्टेंस 3 फीट के आसपास ही होती है। ठीक है, 3 फीट के आसपास होती है, तो इजीली हम व्हील चेयर के साथ पर्सन को इस डोर से एंटर करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे अब देखो, इफ B1 का ये कोऑर्डिनेट है, B2 का ये कोऑर्डिनेट है, दोनों दे रखे, एक तो ये रहा, एक ये रहा। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये जो है ना बाथरूम का डोर है। ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अब हमें बताना है कि ये रूम के डोर से बड़ा है या छोटा है। अब रूम का डोर कितना था, थोड़ी देर पहले निकाला था, 3.5। अब इसका डोर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 4 माइनस ये वाले है ना डिजिट, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1.5। अब माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, अगर 4 में से 1.5
माइनस कर दे तो कितना आएगा 2.5। तो क्या आया आंसर 2.5। तो क्या है, डोर रूम का बड़ा है या बाथरूम का बड़ा है? हम इजीली देख सकते हैं 3.5 बड़ा है ना, तो रूम का डोर बड़ा है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे बाथरूम डोर इज नैरो। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज थी, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सब अपना ख्याल रखना।